जी बताइए। वैसे तो कांग्रेस में पार्टी की उम्मीदवारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी की देरी के होने की वजह से बहुजन का और सीपीएम का उम्मीदवार घोषित होने की वजह से लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रम इस बात का पैदा हो रहा है कि जो मार्क्सवादी उम्मीदवार कहते हैं कि टिकट दो मेरे पास हैं, और इससे थोड़ा सा लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। इसलिए जो अगर ये सब निर्णय तो देखो कांग्रेस टिकट के बाद ही होगा कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लोगों की क्या भावना है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की टिकट की दावेदारी काफ़ी लोगों ने की है, और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक हाईकमांड की सूची जारी नहीं हो, उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं हो, तब तक सब जनता से मेरा निवेदन है कि वो संयम रखें और इस बात का इंतजार करें कि टिकट किसको मिलती है, उसको समर्थन करें। तो ये इस प्रकार की भ्रमात्मक स्थिति से जो वातावरण बन रहा है, इससे क्या कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दो एम बात यह है कि जिस तरह के वातावरण में आज चुनाव हो रहे हैं, जिन लोगों ने इस इलाके में कुछ नहीं किया, नहर लेके आए, उसके खाड़ों नालों में पानी नहीं, कहीं नहर को आगे बढ़ाया नहीं गया। कभी कहते हैं कि 14 गांव में ये पानी देंगे, ये नहर देंगे, तो ये सारी योजना, कोई योजना नहीं है, इसके लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ उन नुमाइंदों से भी जो मेरे बाद विधायक रहे, इस नहर को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए, नहर का पानी कम हुआ है, खाड़ी नालों में पानी नहीं पहुँच रहा है, और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये सब काम जो करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस इलाके के लिए हमने जो विकास किया, जो ढांचा तैयार किया, उस ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है। और मेरी तो एक ही भावना है कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जो हमारी ढांचा था, जो हमारी इमानत थी, उसको हम वापस सुरक्षित कर सकें, इस इलाके को आगे बढ़ा सकें। ये सबसे बड़ी हमारी भावना है, इसलिए हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रश्न है, तो मैं इस बात की खुशी है कि हमारे सारे उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं, सबको सहमति है कि जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ रहेंगे, कोई विवाद नहीं है, यही मैं मान के चलता हूँ। आगे कम समय में हम प्रयास करेंगे, जिसको भी टिकट मिले जनसंपर्क करने की, लोगों को समझाने की, और जो भी गहलोत की योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, अन्य किसान तबके के लिए, उन योजनाओं के जरिए हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी होगा। और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि यहाँ सरकार कांग्रेस की जो बढ़ने जा रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, और हमारे जो बचे हुए काम हैं ये सारे काम पूरे हों। आप अपनी कांग्रेस की टिकट के लिए कैसे इतने आश्वस्त है? क्या सोर्सेज है कि आपकी कांग्रेस की टिकट पक्की है? देखो ऐसा है, ये फैसला तो हाईकमांड करता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जैसे भी उनको कोई सर्वे की रिपोर्ट होगी, कोई और होगी, उस हिसाब से वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ टिकट देने से शायद कुछ हमारी कांग्रेस में जीवन आएगा। और कोई ये सोच नहीं, टिकट किसको नहीं, किसी को मिले नहीं, और जब तक हाईकमांड टिकट नहीं दे तब तक हम कह भी नहीं सकते कि हमको टिकट मिल रही है। आसार हैं, जन भावना है, उन लोगों का ये इच्छा भी है कि जितने बड़े उम्मीदवार को टिकट दें। तो इन हालातों की वजह से हम ये कह रहे हैं कि शायद इन परिस्थितियों में मतलब हमको चुनाव लड़ना पड़े पार्टी टिकट। अंतिम बार आप 20 साल पहले विधायक बने थे और मंत्री बने थे, पूर्व कृषि राज्य मंत्री। तब की और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? ऐसा है जी कि सब भादरा में बड़ी राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है।
क्यों ये जो नुमाइंदे बने हमारे पास, वो तो देखो कुछ काम कर नहीं पाए, चाहे संजीव हो, चाहे जयदीप हो, डॉक्टर हो, चाहे मौजूदा विधायक हो। जो काम इनको किसानों के लिए करना चाहिए तो उस काम को नहीं कर पाए। और जहाँ तक आज इन 5 साल के अंदर योजनाओं का प्रश्न है, ये देन कोई विधायक की नहीं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई अन्य पार्टी का हो, ये सारे विकास की देन गहलोत की नीतियों की वजह से उसने सब जगह बांट के विकास की लिए पैसा दिया और उस वजह से इलाकों में विकास हुआ। तो बलवान पूनिया विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये कितने कामयाब हो सकते हैं और कितना जायज मानते हैं आप इनको? देखो ऐसा है जी कि बलवान पूनिया इनकी पार्टी का ही एक अलग तरीका है, ये शांति में विश्वास नहीं करते। धरना देना, हड़ताल करना, दंगा करना, ये इनकी पार्टी का एक कार्यक्रम है। एक सौभाग्य से ये इनको किसी मजबूरी की वजह से सरकार का सहयोग मिला, लेकिन कोई विकास में लेना देना नहीं। ये सड़कें बन रही हैं, सारी दिल्ली सरकार की योजना है। कई पाइपों का घर कनेक्शन हो रहा है, ये उसकी योजना है। और जो सरकार की जो योजना थी वो भादरा में नहीं है, संगरिया में बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का एमएलए था, वहाँ भी उतने पैसा मिला है और सब जगह सर्वांगीण विकास हुआ अगर उसके टाइम में। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष या कोई विधायक ये कहे मैंने ये करा दिया, ये सरासर गलत है। और जनता को दिखा रहे हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं किया, कोई नई विकास की योजना नहीं बनी। रोज़ कहते हैं कि इन 14 गाँव में पानी देंगे, सर्वे कराएंगे, चकबंदी कराएंगे, नई नहर बनाएंगे। वो सारा ड्रामा करके ये समय पा गया, कुछ नहीं कर पाया अभी। यानी जी नहरी तंत्र लगातार खराब होता जान लग रही है। किसान जो नहरी किसान है वे भी पानी के बिना बिरानी होता जान लग रहे, लेकिन बार बार जनप्रतिनिधियों मुंह सुनना पड़ेगा हमने नहर सुधार दी, नई नहर ले आया। तो एक थरो टाइम और बिन टाइम घर घर पानी की सुविधा और नहरी जो तंत्र मजबूत करने में ज्ञान सिंह नाम हमेशा हुआ। आज भी बाजार ज्ञान सिंह जी ने विकास के नाम उजाने, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति है, थारा कार्यकर्ता भी थाने फोन करता होगा, जगह किसान भाई फोन करता होगा, क्या देखो ऐसी स्थिति इनके? देखो ये ऐसा है, किसानों को तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इस नहर में जो पानी आता था वो पानी आधा हो गया। खाड़े नाले जो बना के गए थे उनमें पानी नहीं चल रहा, उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो किसानों को पूरा समय पर पानी नहीं देना, कोई आगे खाड़े नालों का कोई आगे नहीं बढ़ाना, ये सब 4 विधायक आगे कहते हम सर्वे करा देंगे, चकबंदी करा देंगे, सुनो पानी दे देंगे, कोई नए काम जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ ही लोगों कहते रहे। आज मैं जहाँ छोड़ के गया था स्थिति उससे खराब है, आगे नहीं बढ़ी। के कारण रहे हो ज्ञान जी के एक टाइम में थे, थर्ड टाइम में नहर भी आई और नयो काम हो, सिंचाई की सुविधा सुधारी, पानी पूरा दियो, आज वह व्यवस्था हो अंता सुनता अव्यवस्था हो रही है, लोग किसान परेशान है। के कारण मानो है चीज में? तो कारण तो ऐसा है जी कि हर चीज के लिए रखवाली की आवश्यकता है। पानी कम आए, हरियाणा का अपना बोर्ड बना हुआ है, हरियाणा पंजाब का, उससे संपर्क करे, बजाय ये कि ये और तंदू में पड़ने के बजाय उसके पीछा करे। तो पानी की जो था वह पूरा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिनिधि इस बात को उठा नहीं पाया, करा नहीं पाया। और इसी वजह से आज किसानों में त्राही मची हुई है। नए पानी है, खाड़े नाले जो बना के गए थे, पानी दे के गए थे, वो सारा किसान परेशान हो रहे। ज्ञान जी वर्तमान विधायक किसाना नाम लेके किसाना के ऊपर भी फसल बीमा और नहरी पानी लेके जो है आपको मुद्दों दियो और विधायक बने, लेकिन वर्तमान पिछले 5 साल के अंदर वो किसानी को मुद्दों और बीमा को मुद्दों दोनों गायब है। तो गढ़े न गढ़े भादरा की जनता था ठगी मानो थे चीज ने। ठगी समझो चाहे वादा खिलाफी समझो, जहाँ तक देखो मुआवजे की बात है, इसने मुआवजे के बाम पर बहुत प्रोपेगेंडा किया, मालाएं पहनी। जो मुआवजे का सिस्टम क्या है कि राजस्थान के कृषि विभाग इस बात को तैयार करता है, गिरदावरी करके और करके क्या किसको क्या मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, उस हिसाब से हमारे इंश्योरेंस के बीमा के बदले में हमारे वहाँ खातों में जमा होता है। कोई किसी का लेना देना नहीं है, एक प्रक्रिया उसके अधीन होता है और उसमें विधायक और उसमें तो कोई बीच में आते ही नहीं। ज्ञान जी किसान आपको हक खातर आंदोलन करे
और बना आंदोलन ने कुचलन खातर वहां पर लाठी चार्ज करे जाए, आधी रात ने वहां पर आंसू गैस छोड़ा जावे और वहां पर मुकदमा भी करे जावे। मंत्री रह डाओ थे ए चीजा की नीति निर्धारण मंत्री करे या प्रशासनिक अधिकारी करे, के करे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज या फर्जी मुकदमा होना बंग हक की मांग करने खातर। अब ऐसा है जी कि ये तो उस नुमाइंदे पर निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, सब जगह मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, न सिंचाई मंत्री दे सकता। तो ये सारे मुद्दे नुमाइंदा क्या चाहता है, इसने किस वजह से लोगों की पाइपें भी पकड़वाई, लोगों को परेशान भी किया और लोगों को पूरा पानी नहीं पहुँच पाए। तो कई जगह तो नहरों में पानी माइनस में चला भी नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सारे कोई हमारे कांग्रेस से समझी नहीं, ये तो एक व्यक्ति विशेष नुमाइंदे की वजह से कि इलाके में क्या करता है क्या नहीं चाहता। थारा ऊपर एक बड़ो आरोप लगतो आने लग रही है कि 14-12 गाँव ने सिंचाई वंचित रखने को काम थारे टाइम में हो, तो इन ऊपर थारो क्या कहना है? देखो ऐसा है कि योजनाएं पूरी होने में समय लगता है और मैं तो गहलोत सिंह जी से कावत जो स्वर्ग में बैठे उनको भी नमन करता हूँ कि हमने इस नहर को पूरी 4 साल में पूरा करके एक भारत में रिकॉर्ड पैदा किया और उसके बदले में जो स्वर्ण पदक राष्ट्रपति ने दिया। अब समय नहीं था, हमारी विमला जी की दुर्घटना हो गई, हम 12 महीने पहले सरकार को छोड़ दी वो वहीं का वहीं पड़ी है। 14 काम तो वहाँ जब दोबारा मुझे मौका देते तो हम इस काम को पूरा भी कर देते। किराड़ा बड़ा में हमारी एक लिफ्ट की योजना थी जिससे सारे गाँव में पानी पहुँचता, तो सारी योजनाएं जो भी थी वो अधूरी रह गई। तो हमने तो जब हमको दोस्तों जब दोबारा हमारा मौका मिले, पर नहरें बनती हैं, फिर उसके बाद माइनर बनते हैं, कोई लिफ्ट की प्रोग्राम होता है, तो इस वजह से मुझे भी अफसोस है जिस नहर के लिए विदेशों से पैसा ला के लगाया, JN से SC से तो उसकी डबल तनख्वाह की दिन रात वर्क करके, और इस नहर का जो अपनी नहर नहीं थी, इस नहर का मुंह मोड़ के हम यहाँ लेके आए। तो जब हमने तो हमारे स्वयं कुछ कर पाए, लेकिन उसके बाद में ये भी विधायक आए, ये 1 इंच भी आगे बढ़ा नहीं पाए, खाड़े नाले बना नहीं पाए, बजट था सारा और सारी व्यवस्था खराब। जिस प्रकार आपने वो 14 सिंचाई से वंचित गांव छोड़े, वो वैसे तो 13, इनकी संख्या 14 नहीं है। सारे विधायक आपके बाद में जितने भी आए, मुख्य मुद्दा इसी को मानकर विधायक बनते रहे हैं। मात्र 2007 में सुरेश चौधरी जिन्होंने विधानसभा के आगे धरना दिया और इसकी पूरी सर्वे करवाई थी, तो क्या कहेंगे, ये रियल में जमीन से ऊपर है ये क्षेत्र, ये सिंचाई से जुड़ सकता है या फिर बरगलाया जा रहा है लोगों को? ऐसा है जी कि 4 विधायक आए, सब ने कहा कि जो गाँवों को पानी देंगे, वो मुंदड़िया का एक टिपा है उसको उड़ा दिया वहाँ दर से करके, सुनता नहीं। तो ये ऐसा है कि रियल सोच क्या है कि कोई भी योजना का पानी सबसे जो पहले देखा जाता है पानी कहाँ से आए। पानी आने के बाद योजना होती है, उसको गवर्नमेंट अक्वायर करती है, उसके बाद में बजट आता है। तो यहाँ तो भाषण रहे 14 गाँव के, किसी गांव को कोई आगे नहीं बढ़ा पाए। और मैं तो कह सकता हूँ अगर हमारी गहलोत सरकार वापस आती है तो और कोई तो कर नहीं सकता, हम इस काम को कर सकते हैं, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। इन 20 सालों में उन्होंने कुछ नहीं विश्वास सारा दिलावा है के इसी योजना थारे दिमाग में के 14 गांव बरानी लगातार ठगता आने लग रहे। ज्ञान जी कने जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सिद्धमुख बर्गी नहर को भी एक बड़ो कैश का चमत्कार हो रहा। तो अब 14 गांव बरानी के इस विश्वास दिलावा कि सरकार आवे, ज्ञान जी पावर में आवे तो किया मतलब सक्सेस हो सके। कठुआ आने रानी को बताओगा थोड़ा बहुत की? देखो बात ये है, उस समय तो ये काम बहुत आसान था, हमें मौका मिलता दोबारा तो, लेकिन खर्चा भी कम लगता। अब काम है, जटिल समस्या है। पानी के सोर्सेज ढूंढना, किसको डाइवर्ट करना, किधर से पानी लाना, ये काफ़ी बड़ी समस्या है बताऊँ। तो ये कोई बातों से कोई धरना देने को कोई सुनो जाके कहने से तो होता नहीं, होता तो 20 साल कर देते ये तो इस काम को तो देखो जी बारीकी से देखना होगा, पानी कहाँ से आए। सबसे बड़ी बात तो पहले वाटर सोर्स करना होता, हम खाड़े खोदे पानी नहीं आए उससे फायदा क्या। तो ये है कि समस्या कोई मुश्किल नहीं, आज टेक्निकल
जो युग है, लेकिन पानी कहीं चाहे लिफ्ट लगा के आए और चाहे कहीं पानी दूसरी नहर से जोड़ के आए, वो काम हम समझते हैं कि कैसे होगा। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनमें पानी दे दूंगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम प्रयास करके कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। ज्ञान जी, शहर की बात करेंगे आप, शहर बिल्कुल त्रस्त है पेयजल के मामले में भी और सीवर के मामले में भी। थे भी गहराई देखी होगा चीज ने, पिछले 10-15 साल मान के चलना शहर थोथो हो गया और पेयजल के अंदर सीवर को पानी आ गया। क्या कहना चाहोगा जो भादरा की व्यवस्था है देने बारे में? भादरा के व्यवस्था ये रही जी कि भादरा में पहले जब हम थे, चाहे जमलाल जी को बनाया हो, चाहे चौपा रतन टोडिया को बनाया हो, चाहे सुनो किसी चीज दुबर जी को बना, उस समय क्या था कि ये खरीद फोकत नहीं हुआ करता। सब आते मेरे कोठी में आ जाते, हम नाम निकालते थे, मेरे में जाता। उसके बाद में ये तो एक नगर पालिका के जो भी चुनते हैं, एक बिल्कुल ओपन मार्केट है। तो उस वजह से क्या है कि इतना बड़ा लाखों करोड़ रुपए लगा के पहले वाले चेयरमैन बड़े, सीवर का मंजूरी हुई तो सब सारा में दे रही है, लेकिन उसमें इतना बड़ा हुआ कि उसमें न तो पूरा मटेरियल लगा, न लेवल लेस के, न कोई स्टैंडर्ड की पाइप लगी। तो इस वजह से खर्च तो हो गया, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाया। तो ये समस्या ऐसी है कि इसको पुनरुद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह लेवल नहीं हो, पानी पहुँचेगा। पानी अगर कहीं फूटी हुई तो कहाँ पानी पहुँचेगा। तो इसलिए शहर की काफ़ी बड़ी समस्या बरसात के टाइम में देखते हैं और टाइम में देखते हैं, लेकिन इसको भी वो पुनरुद्धार नए सिरे से जहाँ जहाँ जरूरत होगी करेंगे, तभी पानी की व्यवस्था पूरी हो सकेगी। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहला अध्यक्ष रहेगा हो, सर्वप्रथम अध्यक्ष थे ही तो थे। अब आगा आने रहे टाइम में युवा इन खातिर के टाइप की सोच रखो, युवा ने क्या चीज उपलब्ध करवा इसको, अगर जनता था ना मौका दे। सुनो देखो जी, ऐसा है कि हम छोटी सी उम्र में मतलब सीधे कॉलेज से आके यूनिवर्सिटी से आके तक सुने, तो मैंने सबसे पहले तो क्या था जी कि स्कूलों पर ध्यान दिया। 34 गाँव ऐसे थे प्राइमरी स्कूल नहीं था, 7-8 मिडिल स्कूल थे, 4-5 हाई स्कूल थे। हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले गए। तो इस प्रकार से हमने उसमें यही भावना थी कि शिक्षा का काम आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी दोयम बात ये जो बेरोजगारी की बात है, ये बेरोजगारी की बात तो देखो बहुत तकड़े मुद्दे से जुड़ी हुई है। और प्रमुख ये कि केंद्र सरकार की क्या नीति है, वो बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं, ये उनके फैसलों से बेरोजगारी घटती है बढ़ती है। और उसके बाद दोयम क्या है कि राज्य सरकार किस प्रकार के उन लोगों को नियोजन देती है, काम करती है। लेकिन हमारी तो ये होगी कि देखो ये जो सरकारें जिस प्रकार की ये तो अब निज़ाम है और हैं, तो इनमें सब एक नया तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जायज़ लड़कों को नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत साहब भी सोच रहे हैं कि इनको जो भी नए नए हैं उनके भी सरकार की तरफ से इनके ट्रेनिंग के लिए वो सेंटर वो बने, उनको वहाँ एजुकेट करें, वो अच्छे कंपटीशन पाएँ। तो ये सारी इस भावना से हम सहमत हैं और इसका ये प्रयास करेंगे कि अच्छे पढ़ें, फिर अच्छा उनका कोचिंग सेंटर में प्रवेश हो, सरकार उसमें मदद करे और जो हुनर लड़के वो आगे आकर के अपना रोजगार करें। और बेरोजगारी तो ऐसा है कि जब देश में डेवलपमेंट होता है तो उसमें रोजगार मिलता है। रोजगार का विकास का सीधा संबंध है। यानी आज नशे की एक बड़ी समस्या रही, नशो तस्कर चिट्टे जैसो नशो तस्करी बढ़ने लग रही है, नकली माल पकड़े जाने लग रहे है, चंदन तक भादरा के अंदर पकड़े जाने लग रहे है, डीजल तक, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था जो स्तर है वो के देखने लग रहा था। देखो ऐसा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने भी बात की। अब क्या है कि पहले तो हमारे कार्यकर्ता ठिकाने के लोग हुआ करते थे, जिनके परिवार थे, जो प्रतिष्ठित लोग होते थे। अब इस तरह की एक एजेंसी तैयार कर दी वर्तमान विधायक ने कि वो लोग ही सब कुछ उसका करते हैं, किसी का ट्रांसफ़र करना हो तो मैनिपुलेट करें। ये जो जिस प्रकार की एजेंसियाँ उन्होंने 3-3, 4-4 आदमी छोड़ रखे हैं, वो सुनो वो यही धंधा करते हैं। और जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है और आगे जांच होगी,
सारा सारा तकमा सारा सारा विधायक का सामने आ जाएगा। क्योंकि सरकार का सल्टन नहीं मिले तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो विधायक ने अपने हिसाब से वो टीम बना करके उन लोगों को तैयार किया। इस वजह से इस इलाके में ये एंट्री हुई। ज्ञान जी, आप पिछले 4.5 साल की बात करा तो भादरा विधायक है, अगर तो ना मैं पुलिस खड़ी रखी हूँ, ना मैं रोड पर पुलिस आई, लेकिन जिया ही आचार संहिता लगी तो 2 बड़ा प्रकरण भी बाद में हर रोज नशीली दवाई पकड़े जावे, तस्करी करने वाला लोग, चिट्टे का तस्कर लोग, हथियार का तस्कर लोग, और भादरा विधायक का बड़ा करीबी मिलने लग रहा, डीजल, नकली डीजल और फिर चंदन तस्कर के लगे। सरकार भादरा विधायक की शह में काम हुए सर है? वो मैंने बता भी दिया आपको कि उन्होंने इस तरह की एक एजेंसी बना ली, इस तरह के धंधे करने वालों को उनको सेव कर दिया। वो लोग अपनी टीम बना के उन्होंने यही धंधा शुरू कर दिया। तो ये तो ऐसा है कि अगर उनकी सहमति नहीं होती काम डेवलप नहीं हो सकता। सरकार की तो देखो, अफसरों की तो अपनी सीमा है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। तो इसलिए कि ये बड़ा है, बहुत बुरी तरह से बड़ा है। तो इसमें तो ये कहने की जरूरत नहीं कि किसका से है। तो आखिर प्रशासन तो वो किसको लगाना है, क्या करना है, वो करते थे, उनकी वजह से सारा धंधा चलता था। अगर आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तब भी क्या चुनावी ताल ठोकेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं होता। ऐसा है जी कि हम तो बचपन से कांग्रेसी हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जब पढ़ते थे पुराने पब्लिक स्कूल में, बिरला पब्लिक स्कूल में, सुमित्रा जी वहाँ मेले हुआ करते थे। हमने 4 आने के फार्म भरते तो हमने वो काठ की वो फिल्म हुआ करते तो छुपा रखी, वार्ड ने देख लिया तो उसे 2 डंडे लगाए। सुनो, वो हम जब भी हमारी उम्र कोई 14-15 साल की थी उस समय, तो हम कांग्रेस के NSC के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस से बार बार चुनाव लड़ा। और एक वो चुनाव जो लोगों की भावना के हिसाब से हम लड़ा, हम कांग्रेस पार्टी की शायद दूसरी किसी पार्टी का आज तक बम्पर नहीं पड़े। और सुनो, 93 में तो बागी हुए थे आप। हाँ, 93 में जो परिस्थितियाँ थी उसमें धीरे चुनाव लड़ा, लेकिन हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और मेरे आप स्टेटमेंट देखो तो मैंने पहले शुरू में अभी कटिंग है मेरा कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। और सरकार 2013 में तो आप भाजपा की टिकट भी मांग रहे थे। नहीं, मांग तो नहीं रहे थे, वो कुछ बात कर रहे थे। सुनते रहे, मांग तो नहीं रहे थे, लेकिन कुछ बात चल रही थी। अब राजनीति में जो भी होता है वो किसी ने कोई अप्रोच की होगी, विज्ञान से कर सकता है। तो वो बात चल रही थी, हमने कोई टिकट मांग तो नहीं रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कोई बीजेपी के मेंबर भी नहीं थे उस समय, न कोई पार्टी के मेंबर बने। ज्ञान जी, अगर टिकट थारकन आवे तो 20 साल पहले जो विकास हो वही विकास की गति में भादरा दोबारा विकास की गति में हुआ उम्मीद कर सके जनता? देखो जी, ये तो मेरे दिल में पड़ा है। कहाँ से नहर जानी थी, कहाँ से लेके आए, कितना पैसा बाहर से लेके आए, और इस नहर का आगे राजगढ़ से मुंह मोड़ के यहाँ लेके आए। ये तो हमारे दिल पर है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी काम कोई इसी तरह से कभी है तो उसको बुलाने का सुनो, हमारा और कोई मकसद ही नहीं है। ये तो कुछ करते हुए एक और मैं बताऊँ आपको, जितना कर्मचारियों को यहाँ दलील किया गया, किस बात की मैडम जी? दलों ने ट्रांसफर करा दिया का प्रोग्राम रख लो हर कर्मचारी से। तो जब ये हम विधायक MLA बनते हैं तो हम एक हमारी नीति जनप्रतिनिधि की जुम्मेवारी हो जाती है। अगर हमें तो MLA मंत्री रहे, कोई माड़ा आई तो हम स्कूल में देखे चले गए, कोई माड़ा कभी आता नहीं करेगी। तो जब इस तरह का खुला भ्रष्टाचार हो, जिस तरह की बात होती है, विकास के किस बात का करेंगे? और निश्चित रूप से देखो, मेरी भावना सिर्फ यही है कि यहाँ जो दूर पड़े काम है, परेशान हो, अच्छा प्रशासन रहे, अच्छी शांति रहे।